अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस अप्लाइड मैथ्स 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने सीएसएस के अप्लाइड और प्योर मैथ्स के पास्ट पेपर्स के रैंडम क्वेश्चंस की वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। प्रूव दैट del operator into f of r, this is equal to f prime of r divided by r into r vector, where r vector is equal to xi plus yj plus zk and r is equal to magnitude of vector r। स्टूडेंट, आपके सिलेबस में जो वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप वेक्टर कैलकुलस के पोर्शन को देखें तो उसमें एक टॉपिक होगा ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन या सिंपल ग्रेडियंट लिखा होगा। तो ये बेसिकली उस टॉपिक के अंदर जो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज है ना, ये वहां से क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज या उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। कुछ और थ्योरम्स भी हैं, इंशाल्लाह हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में उनको भी सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि ये डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक है, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। तो ये बेसिकली बुक बहुत प्यारी है। इसमें सीएसएस का जो वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन है ना वो आप इजीली यहाँ से देख के सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी बुक में से आए हुए हैं। स्टार्ट कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। स्टूडेंट, बहुत आसान है। इसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सो हमने जो प्रूव करना है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप कहते हैं डेल ऑपरेटर। ओके, डेल ऑपरेटर इनटू एफ ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर वेक्टर। ओके, मैं इस डॉट को खत्म कर रहा हूं, कहीं आप ये ना समझें कि ये डॉट प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, सिंपल ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। हमारे पास जो आर की वैल्यू है आर वेक्टर की, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज एक्स कंपोनेंट, वाई जे मीन वाई कंपोनेंट, प्लस जी के मीन जी के मीन के कंपोनेंट। ओके, और हमारे पास अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसको आप सिंपल आर भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहा हूँ भाई, बहुत आसान है। डेल ऑपरेटर इनटू एफ ऑफ आर। अब ये जो आपके पास मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर। ये जो डेल ऑपरेटर होता है ये बेसिकली ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल ऑपरेटर की वैल्यू। स्टूडेंट, डेल ऑपरेटर हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के। ओके, क्योंकि हमारा ये जो वेक्टर था ये 3D में से लिया था हमने, इसके 3 कंपोनेंट से, तो फिर डेल ऑपरेटर के भी 3 ही कंपोनेंट्स होंगे। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब देखिएगा जरा क्या करता हूँ मैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल ऑपरेटर? दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के इंटू एफ ऑफ आर। ओके, अब ये जो एफ ऑफ आर है ये एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू जी भी लेंगे। आई मीन टू से कि हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पार्शियल एफ ऑफ आर ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पे हमने चेन रूल को यूज करने। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, partial f of r over partial y, and here we have j component plus partial f of r divided by partial z, and here we have k component.
बेशक आप ब्रैकेट ना यूज करें, आपकी मर्जी है। ओके, अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो f है ना, ये r का फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जब हम चेन रूल को यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल r। हमने f का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव ले लिया, और अगेन ये जो r आपके पास वेरिएबल है, इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लिया। तो इसको बेसिकली चेन रूल कहते हैं। प्लस यहां पर भी पहले आप f का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल f ओवर पार्शियल r इनटू पार्शियल r ओवर पार्शियल y, एंड हियर वी हैव j कंपोनेंट, प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल r इनटू पार्शियल r ओवर पार्शियल z, एंड हियर वी हैव k कंपोनेंट। ओके, नाउ अब स्टूडेंट हमारे पास देखिए ना, ये जो f है इसका विद रिस्पेक्ट टू r हमने डेरिवेटिव लिया ना, पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्योंकि f जो था ना वो r का फंक्शन था, तो इसको मैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकता हूं। इसे मैं लिख सकता हूं df ओवर dr भी लिख सकता हूं, और साथ पार्शियल r ओवर पार्शियल x एज इट इज, प्लस यहां पर ये जो पार्शियल f ओवर पार्शियल r है, इसको इसको भी मैं लिख सकता हूं df ओवर dr, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ओके, सॉरी यहाँ पे पार्शियल r आता है, पार्शियल r ओवर पार्शियल y, j कंपोनेंट, एंड सिमिलरली df ओवर dr, इसको भी मैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकता हूं, पार्शियल r ओवर पार्शियल z, एंड हियर वी हैव k कंपोनेंट। ओके, अब स्टूडेंट आप ये देखें कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें df ओवर dr ये कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको मैं f प्राइम भी तो लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसे f प्राइम लिख के कॉमन ले रहा हूँ, देखिएगा जरा, इसे मैं लिख सकता हूँ f प्राइम ऑफ r। बेशक df ओवर dr भी रहने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने जो प्रूफ करना है उसमें क्योंकि ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज हुई है, इस वजह से मैं इस तरह लिख रहा हूँ। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा भाई, पार्शियल r और पार्शियल x i, प्लस पार्शियल r और पार्शियल y j, प्लस पार्शियल r और पार्शियल z k। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास जो r गिवन था वो क्या था भाई, ये हमारे पास r की वैल्यू थी, मतलब r हमने एक जनरल जो है ना वो 3D में से एक वेक्टर हमने सपोज किया था। तो इस वेक्टर का मैं क्या कर लेता हूं, देखें हमारे पास we know that r vector this is equal to xi plus yj plus zk। ओके, अब हमने स्टूडेंट यहां पे देखिए पार्शियल r और पार्शियल x है, तो r किसके इक्वल था, r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर r। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, देखिएगा जरा, r वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा। आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जो आई कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर कर दें, प्लस जो जे कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दें, और प्लस जो के कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दें, और सारे का आप स्क्वायर रूट कर दें। इसी तरह से मैग्नीट्यूड लेते हैं ना किसी वेक्टर का। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है इसको मैं सिंपल आर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हमें पार्शियल आर और पार्शियल एक्स, पार्शियल आर और पार्शियल वाई, और पार्शियल आर और पार्शियल जी की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको चले मैं 1 कह देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने वैल्यूज पुट करनी है आखिर में। सबसे पहले मैं भाई पार्शियल आर और पार्शियल एक्स फाइंड कर लेता हूँ। ओके, तो ये आर है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू, ओके जस्ट अ मिनट, सो दिस इज आर, सो विद रिस्पेक्ट टू आर इसका अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल यूज करें, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा। एक पावर कम करेंगे तो फिर हमारे पास इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव करने के लिए फिर मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। ये आप कर सकते हैं, आई होप सो, इसका कोई इतना मसला नहीं है, आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। और अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे
बेस का तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, y का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे 0 हो जाएगा, जी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे ये भी 0 हो जाएगा। 2 से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से ऊपर x बच गया और नीचे स्टूडेंट हमारे पास देखे ना, ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, ये किसकी वैल्यू है? ये तो r है ना, ये देखिए r के इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इज डिनोमिनेटर में r लिख सकता हूँ, x ओवर r। ओके, तो यहाँ से कहने का मकसद ये है कि पार्शियल r ओवर पार्शियल x की वैल्यू क्या आ गई? x ओवर r आ गई। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट आपने पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई फाइंड जब करेंगे ना आप, तो आपके पास वाई ओवर आर आ जाएगा। ऐसे ही आपने पावर रूल यूज करना है तो आ जाएगा। पार्शियल आर और पार्शियल जी फाइंड करेंगे तो आपके पास जी ओवर आर मिल जाएगा आप। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट इन तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। जब मैं इनको 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1 कर लेता हूँ, तो हमारे पास जो आपने कॉमन लिया था एफ प्राइम ऑफ आर वो तो वैसे रहेगा, इन टू पार्शियल आर और पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो एक्स ओवर आर आ गया, आई प्लस वाई ओवर आर जे प्लस जी ओवर आर के। ओके, अब आप देखें कि अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आर आ जाएगा, आर को आप कॉमन ले लें तो आर बाहर आ गया, एफ प्राइम ऑफ आर और 1/r को कॉमन ले लें तो ये आर डिनोमिनेटर में आ गया इस तरह से। और बाकी क्या बचा भाई? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ओके, और ये जो आपके पास ब्रैकेट में टर्म लिखी है ना, ये बेसिकली 3D के अंदर एक वेक्टर है जिसको हमने आर कहा हुआ है। ओके, तो यहां से स्टूडेंट फाइनली एफ प्राइम ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर वेक्टर, और आपने यही तो प्रूफ करना था। आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट।